गैरेज में चार्ली उस प्लेन की मरम्मत कर रहा है जो उसकी पत्नी सारा ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। सारा उसे रोककर बताती है कि वो जल्द ही लंदन में होने वाली एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रही है। वो फिर से चार्ली को अपने साथ चलने का न्योता देती है, लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम है। कुछ समय बाद चार्ली सीआईए हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। डिक्रिप्शन और एनालिसिस डिपार्टमेंट में जाते हुए वो सारे सिक्योरिटी स्कैनर से गुजरता है जिन्हें उसने खुद इन्वेंट किया था, और आखिरकार अपने काम पर पहुंचता है। अचानक उसे इनक्विलाइन नाम के एक मिस्ट्री पर्सन से मैसेज मिलता है जिससे वो कई सालों से कांटेक्ट में है। जैसा हमेशा होता है, उनके पास वैल्यूएबल क्लासिफाइड इंटेल होती है बेचने के लिए, लेकिन इस बार इनक्विलाइन उसे वार्न करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स सीआईए को खतरे में डाल सकते हैं। चार्ली उनकी लोकेशन गेस करने की कोशिश करता है और कहता है इस्तांबुल, लेकिन इनक्विलाइन उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो मटीरियल एनालाइज करना शुरू करता है, लेकिन हैरानी की बात है कि उसके जैसा जीनियस भी इस कोड को क्रैक नहीं कर पा रहा। लंच ब्रेक के बाद चार्ली अपने ऑफिस लौटता है और सारा का कॉल आता है जो बताती है कि वो लंदन पहुंच चुकी है। लेकिन चार्ली पहले से जानता था क्योंकि वो उसे ट्रैक कर रहा था। दोनों ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि चार्ली फिर से उन मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स पर लौटने को बेताब है। कोड क्रैक ना कर पाने की वजह से वो अपना कंप्यूटर लेकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है जहां एक एडवांस्ड सिस्टम उसकी स्पीड बढ़ा देता है। काफी समय बाद आखिरकार वो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी खोल लेता है और ये देखकर शॉक हो जाता है। ये टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल्स हैं जो बताती हैं कि एक ड्रोन स्ट्राइक को सेल्फ डिलीशन बॉम्बिंग के रूप में छुपाकर ऑथराइज और कवर अप किया गया था। न्यूज क्लिप्स में 150 कैजुअलिटीज की रिपोर्ट है जिनमें फ्रेंच स्पेशल फोर्सेज और डेनिश मरीन्स भी शामिल हैं। ये पूरा ऑपरेशन चीफ मूर ने ऑर्गेनाइज किया था और वो चार्ली का बॉस भी है। उस रात घर पर चार्ली सारा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करती तो वो वॉइस मेल छोड़ देता है। अगले दिन चार्ली ऑफिस पहुंचता है और देखकर चौंक जाता है कि मूर उसका इंतजार कर रहा है। मूर चार्ली को ओब्रायन के ऑफिस ले जाता है जो हाल ही में डायरेक्टर बनी है। वो बताती है कि लंदन के एक होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ है और सारा उन विक्टिम्स में से एक है। चार्ली यकीन नहीं करता और सारा को कॉल करना चाहता है तो मूर टीवी ऑन कर देता है ताकि उसे न्यूज़ दिखाई जाए। रिपोर्टर बताता है कि 4 टेररिस्ट होटल में घुसे, 4 लोगों को होस्टेज बनाया और उनमें से 2 को मार दिया। इसके बाद मूर होटल की सिक्योरिटी फुटेज चलाता है जिसमें अटैक का सारा हंगामा दिखता है और कंफर्म होता है कि सारा भी विक्टिम्स में थी। जब चार्ली घर लौटता है तो दर्जनों रिपोर्टर्स इंटरव्यू के लिए खड़े होते हैं और पुलिस उन्हें रोक रही होती है। एक दोस्त चार्ली को बिना परेशान हुए घर के अंदर ले जाता है। अगले दिन चार्ली मूर और सुपरवाइजर केलब को कॉन्फ्रंट करता है क्योंकि उसे जो हुआ उस पर शक है। वो मान ही नहीं सकता कि टेररिस्ट लंदन की हजारों सिक्योरिटी कैमरास से बचकर निकल गए, ऊपर से ट्रैफिक में गाड़ी चलाते रहे। मूर कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन केलब उसे घर भेज देता है। उसके अगले दिन चार्ली एयरपोर्ट जाता है सारा के बॉडी और उसका सामान लेंगे। घर पर वो सूटकेस खोलता है और पाता है कि सारा ने उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा था। ये देखकर वो टूट जाता है और इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। घर में बैठे बैठे थककर चार्ली वापस काम पर लौटता है और रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर का इस्तेमाल करके होटल और आसपास के स्ट्रीट्स के सिक्योरिटी कैमरा हैक कर लेता है। वो इवेंट्स का टाइमलाइन बनाता है और अपने सीनियर्स को दिखाता है। चारों टेररिस्ट ने ईस्ट एंड से एक गाड़ी चुराई, फिर होटल के सर्विस एंट्रेंस से अंदर घुसे जहां उन्होंने सारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए क्लीन कर दिए। शायद उनकी मीटिंग इंडोनेशिया की इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी से थी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और कॉरिडोर में झगड़ा शुरू हो गया। कंपनी का एक सिक्योरिटी गार्ड गुस्से में आ गया तो एक टेररिस्ट ने फायरिंग कर दी जिसमें एक गार्ड मारा गया और दूसरा क्रिटिकल हालत में पहुंच गया। होटल सिक्योरिटी ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। बचने के लिए टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गए और कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया। सारा को तब ले जाया गया जब उसने कुछ अटेंडेंट्स को भागने में मदद की। चार्ली ने वॉइस और फेशियल एनालिसिस करके चारों टेररिस्ट की पहचान कर ली। मॉस्को का मिश्का, एक पूर्व साउथ अफ्रीकन स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव लॉरेंस, भाड़े का सैनिक हॉस्ट और पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रैचन। केलब और मूर के ठंडे प्रतिक्रिया देखकर चार्ली समझ जाता है कि उन्हें पहले से सब पता था। वो कहते हैं कि वो इस पर काम कर रहे हैं और चार्ली को थेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं। अगले दिन चार्ली अपने आईडी बैज में एक चिप छुपाता है और सिक्योरिटी स्कैनर से बिना पकड़े निकल जाता है। ऑफिस में वो सारे क्लासिफाइड फाइल्स प्रिंट करता है और प्रिंटर पर स्किमर लगाकर डिजिटल कॉपी भी बना लेता है। उस रात चार्ली एक बार में जाता है और जूक बॉक्स को घूरता रहता है। अगली सुबह वो अपने सीनियर्स को प्रिंटेड फाइल्स दिखाकर फिर से कॉन्फ्रंट करता है। वो मूर के सारे गंदे मिशंस लिस्ट करता है, जैसे सीरियाई हॉस्पिटल पर बमबारी और यमन में एलाइड बेस पर स्ट्राइक जिसमें हजारों सिविलियंस मारे गए थे। वो धमकी देता है कि अगर उसने हर 5 घंटे में एक कोड नहीं डाला तो सारे सबूत बड़े न्यूज आउटलेट्स को भेज दिए जाएंगे। चुप रहने के बदले चार्ली फुल सीआईए ट्रेनिंग, फेक पासपोर्ट्स, कैश, एक गन और सारा के किलर्स पर इंटेल मांगता है। मीटिंग के बाद चार्ली कार में लौटकर स्ट्रेस की वजह से उल्टी कर देता है। ऑफिस में मूर कहता है कि ये डेड मैन स्विच सिर्फ ब्लफ है, लेकिन केलब कहता है कि रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये ब्लफ हुआ तो ट्रिगर ढूंढकर ट्रेनिंग के दौरान एक्सीडेंट कर सकते हैं। कुछ समय बाद केलब और उसकी टीम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ली ने फाइल्स कैसे कॉपी की। वो स्किमर की थ्योरी पर चर्चा करते हैं जो सिक्योर कंप्यूटर्स पर काम नहीं करेगा, लेकिन प्रिंटर पर हो सकता है। वो कंफर्म करते हैं कि चार्ली ने एक मैग्नेटिक स्ट्रिप खरीदी थी, लेकिन ये नहीं पता कि वो उसे बिल्डिंग में कैसे लाया और निकाला। टीम चार्ली का घर भी सर्च करती है और पता चलता है कि वो एक बार में 2 बार गया था। वो बार में सर्च करते हैं और जूक बॉक्स के नीचे एक एबा सीडी पाते हैं।
केलब जूक बॉक्स में वो सीडी चुनता है तो सिर्फ नॉइज सुनाई देती है, तो वो सीडी निकाल लेते हैं जो चार्ली छोड़ गया था। उधर चार्ली CIA ट्रेनिंग फैसिलिटी पहुंचता है। वहां उसका स्वागत कर्नल हेंडरसन करता है। वे शूटिंग रेंज से शुरू करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से चार्ली अच्छा शूटर नहीं है। उसे सही जगह पर हिट करने के लिए टारगेट के बहुत पास जाना पड़ता है। लेकिन जब बम बनाने की बात आती है तो चार्ली बेहद तेजी और कुशलता से काम करता है, जिससे हेंडरसन इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद चार्ली को अपनी नई पहचान सीखनी होती है, तो हेंडरसन उसे धक्का देता है और परेशान करता है ताकि वो प्रेशर में भी अपना नया इन्फो सही से सुना सके। आखिर में वे नए पासपोर्ट बनवा लेते हैं। उस रात हेंडरसन चार्ली के कमरे में आता है और कहता है कि वो किलर नहीं है, लेकिन चार्ली कहता है कि उसे जस्टिस चाहिए। फिर हेंडरसन एक गन निकालकर चार्ली को देता है और कहता है कि उसे अपने सीने पर ताने। चार्ली के हाथ कांपते रहते हैं और आखिर में वो गन नीचे कर देता है। ऑफिस में एजेंट्स कई घंटे तक सीडी में मौजूद इंफॉर्मेशन डिक्रिप्ट करते हैं और पता चलता है कि चार्ली ने डेडमैन स्विच के बारे में झूठ कहा था। वो तुरंत अपने सीनियर्स को बताते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि चार्ली उन्हें स्पाई कर रहा है। असल में उसके बैच पर जो चिप लगी थी वो एक बग था, जो उसने उन्हीं फाइल्स पर लगाया था जो उसने बॉसेस को दी थी। मूर तुरंत हेंडरसन को कॉल करके चार्ली को अरेस्ट करने को कहता है, लेकिन तब तक चार्ली भाग चुका होता है। कॉल कटने के बाद मूर को आखिरकार फाइल्स पर लगा बग दिख जाता है और वो चार्ली से डायरेक्ट बात करता है। उसे बताता है कि ये देशद्रोह है। चार्ली अपना ईयरपीस फेंक देता है और फ्लाइट पकड़ लेता है। लंदन पहुंचकर वो कस्टम से गुजरता है और पेरिस की तरफ निकलता है। उसका फेक पासपोर्ट CIA के सिस्टम में दिख जाता है, तो मूर उसके पीछे भेज देता है। पेरिस में चार्ली एक होटल लेता है जो रेस्टोरेंट के पास है, जहां ग्रेटचन अक्सर दिखती है। आखिरकार ग्रेटचन आती है और वो उसके फोन को ट्रैक करना शुरू कर देता है। फिर वो पूरा दिन ग्रेटचन की बिल्डिंग के बाहर इंतजार करता है और जैसे ही वो जाती है, एक टेनेंट के बाहर आने पर अंदर घुस जाता है। ऑनलाइन वीडियो देखकर वो ग्रेटचन के घर का लॉक पिक करता है। वो अपार्टमेंट में सर्च करके उसकी स्केड्यूल की तस्वीरें लेता है और एक ड्रॉअर में गन पाकर उसे रख लेता है। तभी उसका ट्रैकर अलर्ट देता है कि ग्रेटचन वापस आ रही है, तो वो सीढ़ियों में इंतजार करने लगता है। लेकिन जब वो आती है, चार्ली ट्रिगर नहीं दबा पाता। निराश होकर वो होटल लौटता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे सारा उसका इंतजार कर रही हो। फोटोज देखकर उसे पता चलता है कि ग्रेटचन अक्सर हॉस्पिटल जाती है। उसकी हेल्थ हिस्ट्री हैक करने पर पता चलता है कि उसे एलर्जी है। अगली सुबह चार्ली बहुत सारे फूल खरीदता है और कैफे में इंतजार करता है। ग्रेटचन को देखकर वो उसका पीछा हॉस्पिटल तक करता है। वो कुछ टेस्ट करवा रही होती है, तभी डॉक्टर नोटिस करता है कि कंप्यूटर स्क्रीन में दिक्कत है, तो वो हेल्प लेने चला जाता है। चार्ली डॉक्टर बनकर अंदर जाता है और ग्रेटचन को मशीन में लॉक कर देता है। वो पैनिक करने लगती है, लेकिन चार्ली उसे इग्नोर करता है और चेंबर में पॉलिन भर देता है। डॉक्टर और नर्स दरवाजा खोल नहीं पाते। एलर्जी के चलते ग्रेटचन कमजोर हो जाती है, तो चार्ली कहता है कि अगर वो उसे हर्स्ट का पता बता दे, जिसने सारा को शूट किया था, तो वो मदद करेगा। वो बोल नहीं पाती, तो चार्ली चेंबर खोलता है, लेकिन ग्रेटचन उसे धक्का देकर टेबल से टकरा देती है। दोनों कमरे में जोरदार फाइट करते हैं, फर्नीचर से टकराते हैं। चार्ली गन निकालता है, लेकिन ग्रेटचन उसे गिरा देती है और दरवाजा खोलकर भाग जाती है। चार्ली पीछे दौड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वो शूट करे, ग्रेटचन को एक कार टक्कर मार देती है। शॉक में चार्ली उसका फोन उठाता है और भाग जाता है। होटल लौटकर वो खून धोता है और पैकिंग कर लेता है। रात को बस स्टेशन जाकर मार्से के टिकट लेता है। जल्द ही CIA को ग्रेटचन की मौत की खबर मिलती है। ओब्रायन मूर से पूछता है और वो बस इतना कहता है कि उसे शायद उन्हीं में से किसी ने मार दिया है। उस रात चार्ली बार में जाकर शराब पीकर गिल्ट दबाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि सारा डांस कर रही है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो कोई और है। तभी चार्ली हेंडरसन को पास आते देखता है और पैनिक हो जाता है। वो लोगों को धक्का देकर भागता है और दूसरे बार में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन हेंडरसन वहां भी पहुंच जाता है। चार्ली बाथरूम में लॉक हो जाता है, लेकिन वहां खिड़की नहीं होती, तो बाहर आना पड़ता है। हेंडरसन से बार में बैठकर बात होती है और चार्ली बताता है कि वो ग्रेटचन का फोन ट्रैक कर रहा था। फिर चार्ली अपने फोन का टाइमर दिखाकर भाग जाता है और बाथरूम में बम फट जाता है। हेंडरसन उसे खो देता है और ट्रैकर भी बंद हो जाता है। अगली सुबह चार्ली इनक्विलाइन से मदद मांगता है और कार्गो प्लेन से तुर्की चला जाता है। इस्तांबुल में वो रेस्टोरेंट में इनक्विलाइन को मैसेज करता है। एक आदमी का फोन बजता देखकर वो पास जाने लगता है, लेकिन एक औरत उसे रोककर कहती है कि अपना फोन चेक करे। बाहर आने पर वही औरत बताती है कि वो इनक्विलाइन है। वो पहले से सारा के बारे में जानती है, तो चार्ली को कहती है कि अपनी हैट और बैग शॉपिंग बैग में डाल दे और थोड़ी देर शॉपिंग करता रहे, फिर गैराज में मिले। कुछ देर बाद चार्ली उससे दोबारा मिलता है और वो उसे घर ले जाती है। रास्ते में इनक्विलाइन बताती है कि 6 साल पहले पति की मौत के बाद उसने हैकिंग शुरू की। उसका पति CIA का एसेट था और रूस के लिए काम करता था, और असली इनक्विलाइन वही था। ऑफिशियल स्टोरी के मुताबिक वो खिड़की से गिरकर मरा था। घर पहुंचकर इनक्विलाइन कहती है कि ये इकलौता घर है जहां वो 3 साल से ज्यादा रही है और अब थक चुकी है। अगर रूस वाले आ गए तो उसके पास खुद को खत्म करने के लिए गन है। फिर केस की बात होती है।
हर्ष जो मूर के लिए मर्सनरी हायर करता है, लॉरेंस जो आर्म्स डीलर है, और इंक्विलाइन कहती है कि वो खुद को आर्म सेलर बनाकर उससे कांटेक्ट करेगी। आखिरी है मिश्का जो बहुत ट्रैवल करता है और सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट करता है। तस्वीरों में वो एक औरत के साथ दिखता है। फेशियल रिकॉग्निशन से उन्हें उस औरत का पता चल जाता है। इंस्टाग्राम अकाउंट से कंफर्म होता है कि वो स्पेन में है। अगले दिन केलब अपनी टीम को कहता है कि टेररिस्ट पर नजर बनाए रखें ताकि चार्ली को ढूंढ सके। ओब्रायन मूर से मिलती है और कहती है कि वो उसकी परमिशन के बिना ब्लैक ऑप्स चलाना बंद करे। मूर कहता है कि उसके पहले वाले डायरेक्टर ने भी यही बात कही थी और उसने तब भी यही जवाब दिया था। उसे मूर का पूरा सपोर्ट है। मीटिंग के बाद ओब्रायन अपनी कार में बैठती है और उसकी असिस्टेंट उसे हैंडरसन की स्पेन में ली हुई एक तस्वीर दिखाती है। ये कंफर्म हो जाता है कि मूर ने ही उसे भेजा है, तो ओब्रायन अपने एक एजेंट को उसके पीछे भेजती है। उधर चार्ली और एन्क्विलाइन होटल की सिक्योरिटी कैमरे हैक करके मिश्का को ढूंढ लेते हैं। चार्ली मैड्रिड जाता है और उसी होटल में रुकता है। उससे पता चलता है कि मिश्का को स्विमिंग करना पसंद है उस पूल में जो 2 बिल्डिंग्स की छतों को जोड़ता है। इसी दौरान हैंडरसन भी चार्ली को इलाके में ट्रैक कर लेता है। अगले दिन चार्ली एक डिवाइस बनाना शुरू करता है जो मिश्का को पकड़ने में मदद करेगा और उसे होटल में छुपा देता है। इसके बाद वो मिश्का को बार तक फॉलो करता है बिना ये जाने कि हैंडरसन लॉबी में है। बार में चार्ली एक संदिग्ध आदमी को देखता है और पहचानता है कि उसने उसे पहले भी देखा है, मतलब कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो अपने ईयरपीस से एन्कोलाइन को बताता है तो वो उसके चेहरे की सर्च करती है और कंफर्म करती है कि वो CIA एजेंट है। वो कैमरे पर हैंडरसन को भी देख लेती हैं और चार्ली को प्लान छोड़ने को कहती हैं, लेकिन चार्ली प्लान पर टिका रहता है। जब मिश्का पूल में जाता है, चार्ली उसे रोक कर पूछता है कि हॉस्ट कहाँ मिलेगा। अगर वो नहीं बताएगा तो पूल डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मिश्का उस पर यकीन नहीं करता और तैरकर दूर जाने लगता है, तो चार्ली बटन दबाता है और कांच में क्रैक आना शुरू हो जाता है। घबराया मिश्का तेजी से तैरता है लेकिन देर हो चुकी है। कांच टूट जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है, जबकि पानी सड़क पर भर जाता है। एन्कोलाइन चार्ली को वार्न करती है कि हैंडरसन और दूसरा एजेंट पास आ रहे हैं और उसे एस्केप रूट बताती है। चेस शुरू होती है। हैंडरसन लगभग चार्ली को पकड़ लेता है लेकिन तभी दूसरा एजेंट उस पर अटैक कर देता है। दोनों लॉन्ड्री रूम में लड़ने लगते हैं। चार्ली देखता है कि वो एक दूसरे को इधर उधर फेंक रहे हैं और हैंडरसन एक का सिर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। एजेंट गन निकालता है और हैंडरसन को शूट करता है, लेकिन हैंडरसन गन छीन कर उसे ही शूट कर देता है। चार्ली अंदर आता है और सोचता है कि मदद करें या नहीं, लेकिन एन्कोलाइन उसे भागने को कहती है। अगले दिन ओब्रायन मूर को अपने ऑफिस बुलाती है और चार्ली के बारे में पूछती है। मूर कहता है कि वो बेरवमेंट लीव पर है। ओब्रायन उसे जाने देती है लेकिन बताती है कि उसके पास होटल की फुटेज है। उधर केलब और उसकी टीम भी वही फुटेज देखती है और समझ जाती है कि चार्ली को किसी ने हेल्प की है। वो चार्ली के एन्क्रिप्टेड चैट्स चेक करते हैं और आखिरकार एन्कोलाइन के मैसेज ढूंढ लेते हैं। लंबी खोज के बाद उन्हें एक मरे हुए एजेंट की फाइल मिलती है जिसका कोड नेम एन्कोलाइन था और वो गैस करते हैं कि उसकी वाइफ ने यह काम संभाल लिया है। उस रात चार्ली और एन्कोलाइन साथ सोने का फैसला करते हैं, बस कंपनी के लिए। लेकिन रात में एन्कोलाइन के पंछी चीखने लगते हैं और वो सिक्योरिटी कैमरों पर देखते हैं कि ढेर सारे एजेंट्स पास आ रहे हैं। दोनों तुरंत दीवार के अंदर बने सीक्रेट टनल से भागते हैं। बाहर निकलते ही चार्ली को आसमान में ड्रोन दिखता है। एक और बिल्डिंग में घुसकर वो एजेंट से बचते हैं और एरिया छोड़ देते हैं, ठीक उससे पहले जब एजेंट्स घर में घुसते हैं। कंप्यूटर पहले से ही सारी फाइल डिलीट कर रहा होता है, तो कुछ नहीं बचता। बीच तक भागकर वो एन्कोलाइन की कार तक पहुंचते हैं, लेकिन ड्रोन उन्हें देख लेता है। जल्द ही एजेंट्स उन पर गोली चलाते हुए आ जाते हैं, यहां तक कि नाव से भी पीछा करते हैं। लंबी चेस के बाद एजेंट्स कार को डैमेज कर देते हैं और एन्कोलाइन को घातक चोट लग जाती है। चार्ली उसकी बॉडी को दूसरी सीट पर धकेलकर खुद ड्राइविंग करता है और पीछा छुड़ा देता है। बाद में वो कार को गराज में छोड़ता है और एन्कोलाइन को आखिरी बार किस करके अलविदा कहता है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से कांटेक्ट करता है और खुद को आर्म्स डीलर बताकर मीटिंग फिक्स करता है। फिर वो नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है और रोमानिया चला जाता है। एक छोड़ी हुई बिल्डिंग में वो अपना चेहरा रिकॉर्ड करता है और बर्लिन की सिक्योरिटी फीड हैक कर देता है ताकि CIA को लगे कि वो बर्लिन में है। जब लॉरेंस आता है तो उसे एक कुर्सी पर बजती हुई फोन मिलती है। चार्ली उसे एक बॉक्स में देखने को कहता है और लॉरेंस को अंदर बम भरे मिलते हैं। अगर वो हिलेगा तो बम फट जाएंगे। बॉक्स में सारा की तस्वीर देखकर चार्ली उसके पीछे आता है और हॉस्ट की लोकेशन पूछता है। वो कहता है कि हॉस्ट रूस के पानी में काम करता है और आमतौर पर बाल्टिक सी पोर्ट पर डिलीवरी लेता है। चार्ली पूछता है कि उसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो लॉरेंस बताता है कि बस उसके आदमी सीक्रेट कोड से मैसेज भेजते हैं। सारे नंबर और नाम उसके फोन में है, जिसे वो जमीन पर फेंक देता है। फोन उठाकर चार्ली निकल जाता है और पीछे बम फटकर लॉरेंस को मार देते हैं। जल्दी CIA को लॉरेंस की मौत की खबर मिलती है और वो समझ जाते हैं कि फुटेज फेक थी। बाद में रूस के एक होटल में चार्ली सारा की याद में गिफ्ट खोलता है, एक पजल, जिसे वो जल्दी सॉल्व कर देता है और अंदर सारा का प्यारा मैसेज मिलता है। सुबह वो पोर्ट पर जाकर एक संदिग्ध गाड़ी देखता है। वो हॉस्ट के लोगों को कोड भेजता है और देखता है कि कार वाला आदमी अपने फोन पर चेक कर रहा है। चार्ली उसे फॉलो करता है और उसकी बोट की फोटो लेकर निकल जाता है। टूल्स खरीदकर चार्ली होटल में वापस आता है और रजिस्ट्रेशन नंबर से उस बोट के यॉट को ट्रैक कर लेता है। वो हॉस्ट के इस्तेमाल होने वाले सी रूट्स भी स्टडी करता है। सुबह वो बोट के पास पहुंचता है लेकिन पीछे से कोई उसे बेहोश कर देता है और सारा का पजल गिर जाता है।
चार्ली को यॉट पर ले जाया जाता है जहां वो आखिरकार हॉस्ट से मिलता है, जिसने पहले से चार्ली का लगाया बम ढूंढ लिया है। हॉस्ट कहता है कि चार्ली ने अब तक सबको अप्रत्यक्ष रूप से मारा है और वो उसे सामने से मारने की हिम्मत नहीं रखता। वो चार्ली को गन देता है लेकिन चार्ली नहीं मारता और गन नीचे रख देता है। अचानक यॉट अपनी दिशा बदल देती है और क्रू पैनिक करने लगता है। चार्ली बताता है कि उसने यॉट का कंट्रोल ले लिया है जो CIA के अंडर है। क्योंकि उसने खुद इसके प्रोटोकॉल्स पर काम किया था, इसे हैक करके फिनलैंड भेजना आसान था। जल्द ही फिनिश नेवी और इंटरपोल यॉट को घेर लेते हैं और हॉस्ट और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ समय बाद ओब्रायन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करती हैं कि उन्होंने सारे करप्ट एजेंट्स को अरेस्ट कर लिया है जो CIA के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। चार्ली के पास हैंडरसन आता है और कहता है कि उसे उस पर गर्व है। सारा की कब्र पर जाकर चार्ली घर लौटता है और आखिरकार अपने प्लेन को उड़ाने निकलता है।